बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज गुलशीर एंडिंग वाला। उम्मीद है आप सभी को ठीक होगा। सो आज इंशाल्लाह जो हम सीखेंगे कि हाउ टू बिकम अ क्रिएटिव डिजाइनर्स। हम खुद से डिजाइन्स कैसे बना सकते हैं। आप बिल्कुल ब्लैंक पेज से, जिस तरह से पहले दिन से मैंने आप लोगों को डिजाइन बनाना, एक ब्लैंक पेज, एक बिल्कुल वाइट, एक एम्प्टी सफा, खाली सफा, जिसके ऊपर मैंने आपको पुर करना सिखाया कि इसके ऊपर हम लिखेंगे, इसके ऊपर हम ड्राइंग करेंगे, इसके ऊपर हम अपनी मर्जी का वो बनाएंगे जो हम बनाना चाहते हैं, जो कि हमारा अपना होगा, जिसमें हर चीज हमारी अपनी शामिल हो। एक छोटे से टेक्स्ट, एक छोटे से नुक्ते से लेके एक बड़े, एक एलिमेंट, डिजाइन, कलर, सब कुछ हमारी अपनी पसंद का होगा। ठीक है। तो क्रिएटिव क्रिएटिव क्या होता है? क्रिएटिविटी होती है कि किसी चीज को, मतलब कुछ चीज ऐसी थी जो पहले मौजूद नहीं थी और आपने उसको बनाया। इसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, तख्लीक करने को, क्रिएटिव होने को। और ये हमें, हर इंसान को जरूर होना चाहिए। अपने अंदर ये चीजें हमें बिल्ड करनी चाहिए कि हम कैसे क्रिएटिव इंसान बन सकते हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है वो इसी क्रिएटिविटी की वजह से बनी है। थॉमस एडिसन ने बड़ा एहसान किया, हमारे ऊपर बल्ब बना दिया। और उन्होंने को 1200 से ज्यादा चीजें इन्वेंट की। ठीक है। 1000 टाइम्स जो फेलियर उन्होंने किया किया वो तो हमें पता ही है कि 1000 दफा वो बल्ब बनाने में नाकाम हो गए। और 1000 1100 दफा जब उन्हें समझ आया कि सारे तरीकों से बल्ब नहीं बनता, तो उन्होंने एक ऐसा तरीका इन्वेंट कर लिया। उन्हें समझ आ गया, कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया। क्रिएट क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, बनाना। कुछ ऐसा क्रिएट किया जिससे वो बल्ब बन गया। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में 1200 से ज्यादा चीजें बनाई, ऐसी हैं जो आज आपके लिए और मेरी जिंदगी में इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले क्रिएटिविटी के अंदर क्या होता है? सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर चीज पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं ना, इमेजिन कर लें। अक्सर हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इमेजिनेशन का। हम कहते हैं तसव्वुर करो, सोचो तो सही। मतलब कोई मूवमेंट है, जैसे अगर मेरी जिंदगी का कोई स्पेशल तरीन इंसान है, मेरी जिंदगी का कोई खास तरीन इंसान, तो हम उसको क्या करते हैं? तसव्वुर करते हैं, हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। तो ये इमेजिनेशन होती है, ये इतनी ताकत रखती है कि उस चीज का असल में वजूद बना देती। इट्स अ पावर ऑफ ह्यूमन। ये इंसान को अल्लाह ने ताकत दी। ठीक है ना? अच्छा, तो डिजाइनिंग के अंदर भी यही होता है कि आप अपने दिमाग में सोचते हो, इमेजिन करते हो, और फिर उस चीज को ड्रा करते हो पेज के ऊपर, ब्लैंक कैनवस के ऊपर। ये जो हम ब्लैंक कैनवस यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, इसके ऊपर जो दिमाग में था, यहाँ पे हमने, जैसे बच्चे होते हैं। अच्छा, आपने कभी बच्चे को देखा? उसको एक पेज और एक पेंसिल देते हैं, कच्ची पेंसिल या पक्की पेंसिल, जो भी उसको देते हैं, बॉल पेन देते हैं या कोई पेन देते हैं उसको। वो क्या करता है? वो उस पेज के ऊपर जो उसके मन में आता है, जो उसके तसव्वुर में आता है, जो उसके जहन के ख्याल के अंदर आता है, वो क्या करता है? जिसे हम कहते हैं ना, उसने गंद मंद मार दिया, लकीर मार दी। उस बच्चे को मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, आपके बहन भाई हैं या आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हैं स्पेशली, जो 2-3 साल वाली उम्र वाले बच्चों से लेके जो 10-12 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, 14 साल से 12-13 साल तक के जो बच्चे हैं, अल्लाह के बंदो, उनको करने दो जो कर रहे हैं। उनको टोको नहीं, उनको रोको नहीं। ये जो आप लोग के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है ना, ये आपके माँ बाप की वो रोक टोक है, आपके बड़े बहन भाइयों की वो रोक टोक है, आपके माशरे की वो रोक टोक है। उसने तबाह कर दिया ना, कुर्बान, उसको कुर्बान कर दिया, तकबीर भेज दी। ठीक है। कसाईयों की तरह हमारे माशरे में इंसान की सलाहियतों को काटा जाता है, जैसे कसाई काटता है जानवर, ऐसे जिबा कर दिया जाता है हमारी सलाहियतों, खूबियों को। और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं, हम जवान हो जाते हैं, और जब हमें अपने पर चाहिए होती है। देखिए, उड़ना है ना, अगर आपको शाहीन बनना है, काब बनना है, तो उसके लिए आपको पर चाहिए। और जब आपको पर की जरूरत होती है और आप फड़फड़ाते हैं और आपको पता चलता है यार आपके तो पर कटे हुए हैं, ओए होए ये कब कटे थे, आपको पता ही नहीं। जिसके पर है उसको ही नहीं पता कि कब कटे थे, किसने काट दिए थे। लेकिन एक जालिम इंसान आया, एक ऐसा ऐसा इंसान आया
जो मायूसी पैदा करने वाला था। एक ऐसा इंसान आया जो खौफ पैदा करने वाला था, वो आपके अंदर खौफ पैदा कर गया। एक आया, उसने कहा लो भाई तुम नहीं कर सकते, बेयकीनी पैदा कर गए। अच्छा, एक और आया, ये तुम क्या कर रहे हो, चोट लग जाएगी तुम्हारे, ठीक है, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, फलां नहीं करो। करते 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 पता ये चला कि हम तो वो रही ही नहीं जो अल्लाह ने हमें पैदा किया था। हम तो बना ही कुछ और दिया। कोई क्या हमें बना गया, कोई हमें क्या बना गया, कोई क्या बना गया। और ये जो आज हम मजमुआ है ना, हम उसका नतीजा है। वो जो बचपन से लेके 18-20 साल तक आपकी जिंदगी में जो लोग आए थे ना, वो लोग थे जो आपको बना गए। अब आपको अपना आप नहीं मिल रहा। अब जाहिर सी बात है, एक चीज है, उसको अगर आप एक कपड़ा डालेंगे, उसको दूसरा कपड़ा डाल देंगे, तीसरी चादर डाल देंगे, चौथी चादर डाल देंगे, उसको ढांपते चले जाएंगे, ढांपते चले जाएंगे, ढांपते चले जाएंगे। जैसे हम मिट्टी की तहें लगाते हैं, जैसे जमीन की 7 जमीनें 7 आसमान, तो 7 तहें हो गई ना। तो अब जैसे हमारी जिल्द है, हमारी स्किन, इसकी भी तो तह होती है ना। एक ऊपर वाली स्किन है, फिर उसके नीचे भी स्किन है, फिर उसके नीचे भी एक स्किन है। तो तह दर तह हमारे ऊपर तो तहें चढ़ी हुई हैं, और हैं भी वो किसी और की। और फिर उनको उतारने के लिए, और बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये समझ आती है, ठीक है, कि हमारे ऊपर तो तहें चढ़ी हैं। आज जब उसको पता चल जाता है, पहली तो बात, ज्यादातर लोगों को, मेरी जिंदगी का जाती तजुर्बा है, 40-40 साल, 30-30, 35-35 साल, 50-50 साल के लोग हो जाते हैं, उनके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, लेकिन उन बेचारों को ये नहीं पता होता कि मैं तो वो हूं ही नहीं जो अल्लाह ने मुझे बनाया था, जो कुदरत ने मुझे बनाया था। तो इसका क्या मतलब हुआ। अच्छा, और जिसको बेचारे को पता चल जाता है, तो उसको उतारने के लिए उस तह को, उस रंग को जो लगा दिया गया था, वो रंग जो कर दिया गया था, उस रंग को उतारने के लिए 20 साल लग जाते हैं। अगर आपको जल्दी पता चल जाएगा, आपको 20 साल की उम्र में पता चल जाए कि मेरी सलाहियत तो अंदर अल्लाह ताला ने मुझे ये अता की थी, और फिर आप जो है उसको उतारने के, उसको ठीक करने के लिए 20 साल लगा देते हैं। तो जी तहरीम, आई आई नो यू आर क्रिएटिव, ठीक है, तो आपकी ड्राइंग भी अच्छी है, और स्क्रीन के साथ पंगे नहीं लें इस वक्त। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो हम स्टार्ट करने चाह, जो हम पढ़ने चाह रहे हैं, उससे पहले आपका ब्रेन स्टॉर्म करना बड़ा जरूरी है। आपको हकाइक बताना बड़े जरूरी थे। आपको ये समझाना और ये यकीन दिलाना बेहद जरूरी था कि क्रिएटिविटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपके अंदर नहीं आ सकती। आप भी थॉमस एडिसन बन सकते हो, आप भी वो बन सकते हो जो बनना चाहते हो। इट्स टू मच इजी, फिंगर टिप पे है वो सारी चीज। देखिए, आई एम 22 years old नाउ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अचीव वो वाली चीजें जो एक बंदा अचीव करना चाहता है, जो आप लोग अचीव करना चाहते हैं, जबकि आप लोग मुझसे उम्र में ज्यादा है। जबकि एक दो लोग हैं ना जो मुझसे छोटे हैं, बाकी सब लोग मुझसे बड़े हैं। और आप सब लोग क्या करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं। तो बताने का आपको मकसद ये था कि अल्लाह ताला ने बेहद सलाहियत इंसान को अता की हैं। आप लोग उनसे फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। हम अपनी उन तमाम सलाहियतों को जो हमारे अंदर बचपन से कुदरत ने पैदा करके भेजा था, हमें देकर भेजा था, अता करके भेजा था, हम उनको जंग नहीं लगने देंगे। और हम किसी का इंसान नहीं बनेंगे, हम वो इंसान बनेंगे जो कुदरत ने हमें बनाया। ठीक है। तो डिजाइनिंग के अंदर क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, और हम अपना डिजाइन बनाना सीखेंगे, हम कॉपी पेस्ट वाला नहीं सीखेंगे। हाँ, कॉपी पेस्ट वाला अगर आप लोग कहेंगे तो आई विल बी टीच यू, आई विल बी गाइड। कोई बात नहीं, इट्स ओके थे। तो मैं इंशाल्लाह जरूर जरूर आपको जो है सिखाऊंगा, गाइड करूंगा, वो भी अगर आप लोग कहेंगे, ठीक है। तो ओके, हम अब आज सीखेंगे फेसबुक पोस्ट, हाउ टू डिजाइन अ फेसबुक पोस्ट। फेसबुक आप सब लोग चलाई है, आप लोगों ने। फेसबुक दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। फेसबुक का वजूद 2000 2004 या 2000 के बाद आया था। फेसबुक का जो फाउंडर है उसका नाम है मार्क जिकरबर्ग। मैं आपको दिखा देता हूँ फेसबुक का जो फाउंडर है। आई थिंक अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चले आज उसकी जियारत कर लें आप लोग। तो कौन सा बंदा था जिसने आप लोगों के लिए बना दी फेसबुक। ठीक है, ये भाई साहब हैं। इस वक्त 41 साल इनकी उम्र है।
1984 में पैदा हुए थे। ये वो हजरत हैं जिन्होंने फेसबुक बनाया था। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था। ख्याल आया था एक कमरे में बैठ के, यार कुछ ऐसा बनाए जो सब लोगों के काम आए। उन्हें ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी बला बन जाएगी फेसबुक। फेसबुक 4 अरब 5 अरब लोग इस्तेमाल करते हैं दुनिया में। दुनिया की कुल आबादी 8 अरब है। 50%, दुनिया की 50% से जायद आबादी कौन इस्तेमाल करती है? फेसबुक इस्तेमाल करती है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, 248.1 बिलियन उसकी वर्थ है। इसके पास जो इतने पैसे हैं ना, ये इतने पैसे हैं उसके पास। यानी कि आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि इसके पास 250 खरब है उसके पास। पाकिस्तानी 250 खरब। उसके पास इतने पैसे हैं कि पाकिस्तान का कर्जा उतार कर अगले 50 साल पाकिस्तान इसके पैसों के ऊपर सरवाइव कर सकता है। इतने पैसे हैं उसके पास कि अगले 20 30 साल 40 साल पाकिस्तान को इतने पैसे खत्म नहीं होंगे पाकिस्तान के लिए, उसको कर्जा वर्जा लेने की जरूरत नहीं है। इतने पैसे उसके पास, इतनी वर्थ है उसकी। अच्छा, तो ये इन्होंने फेसबुक बनाया था। अच्छा, अब फेसबुक क्या है? फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मर्द औरत खवातीन बुजुर्ग बच्चे सब लोग इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक के ऊपर बिजनेस पर्सन्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, रिलीजियस लोग भी हैं फेसबुक पर, स्पोर्ट्स पर्सन्स भी हैं, फेसबुक के ऊपर स्टूडेंट्स भी हैं, हाउस वाइफ्स भी, ईच एंड एवरीथिंग, हर तरह की दुनिया, हर तरह की मखलूक यहाँ पर मौजूद है। फेसबुक जब बनाया था तो ये इसलिए बनाया था कि दोस्त आपस में बैठ के उसको उसको एंटरटेन कर सके। जब शुरू शुरू में बना था, ये बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं था। एक ऐसा था जिसमें बस दोस्त बन सकें, दुनिया के साथ लोग जुड़ सकें। उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जमाना गुजरता चला गया, वक्त बदलता चला गया, तो प्लेटफॉर्म ने, फेसबुक ने खुद को बेहतर से बेहतर करता चला गया। तो फेसबुक ने अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे दी कि कैसे पैसे बनेंगे, फेसबुक पे काम कैसे होगा। कोई बिजनेस, अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो अपना बिजनेस फेसबुक के ऊपर कैसे ला सकता है। तो फिर फेसबुक ने वो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया। फिर क्या हुआ कि फेसबुक ने देखा कि यार मार्केटिंग करने का कुछ अंदाज बनाते, तो फेसबुक के ऊपर फेसबुक एड्स चलना शुरू हो गए। तो फेसबुक जो है, जो लोग फेसबुक के ऊपर एड चलाते हैं उनसे फेसबुक पैसे लेता है। ठीक है, तो एक मार्केटर किसी भी क्लाइंट या कंपनी का ऐड चलाने के फेसबुक को पैसे देता है, और वो पैसे क्लाइंट देता है, आप लोगों ने अपनी जेब से नहीं देने होते। वो पैसे क्लाइंट ने देने। जैसे हम अपना सूट सिलाई कराते हैं दर्जी से, तो हम उसको अपना सूट भी देते हैं और पैसे भी देते हैं सिलाई करने के। ये तुम्हारे सिलाई करने के पैसे, ये मेरा सूट है, इसको सिलाई कर दो। ऐसे ही हम फेसबुक का जब प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो उसको पैसे देते हैं। और एड चलाने के लिए जिसके ऊपर एड चलता है, वो फेसबुक की शर्त है, वो डिजाइन होना चाहिए। इमेज, जिसे हम बोलते हैं इमेज, क्रिएटिव, उसको भी हम क्रिएटिव बोलते हैं इन टर्म ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म ऑफ एड। हम डिजाइन को क्रिएटिव भी कहते हैं। एक ऐसी चीज जिसके ऊपर एड रन की जाती है, क्रिएटिव उसको कहते हैं। तो वो डिजाइन होता है जिसको आज से हम सीखने लगे। जो आज से पहले हमने सीखा था वो डिजाइन बनाने का एक तरीका था। आज हम उन सब चीजों को इकट्ठा करके मिक्स करके ये सीखेंगे, एक डिजाइन उन सब तरीका का जो हमने कलर सीखे, कलर साइंस सीखी, कलर थ्योरी सीखी, कलर व्हील को अंडरस्टैंड किया, टाइपोग्राफी सीखी, टेक्स्ट को सीखा, फॉन्ट्स को सीखा। हमने हमने सीखा कि कलर के ऊपर, फॉन्ट के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर कलर कैसे अप्लाई करते हैं। हमने एलिमेंट्स सीखे, हमने इफेक्ट्स सीखे, हमने एनिमेशन सीखे, हमने एलिमेंट्स के अंदर बाकी सारी चीजें सीखी। वो सारी चीजें अब हम अप्लाई करेंगे एक मुकम्मल डिजाइन बनाने के। ठीक है, और फेसबुक जो है उसके उसकी पोस्ट बनाने का एक साइज होता है। जैसे हम घर खरीदते हैं, तो जो लोग पंजाब में रहते हैं यहाँ पे, जो ना मरले का हिसाब होता है। अगर आप एक घर खरीद रहे हैं तो 5 मरले का घर, 10 मरले का घर, 15 मरले का घर, 20 मरले का घर।
और जो लोग सिंध के अंदर रहते हैं, जैसे इंशिरा कराची में रहती हैं, तो वहां पे गज के हिसाब से होता है, मरले के हिसाब से नहीं होता वहां पे। गज के हिसाब से खरीदी जाती है जमीन। 1000 गज, 2000 गज, 3000 गज, 5000 गज, 8000 गज। ठीक। तो जो वहां पे कराची में रहने के लिए एक अच्छी जगह है, जो गज है, जो सही है, वो 3000 गज है। 3000 3500 गज की जगह हो तो इंसान अच्छे से रह पाता है। अगर छोटी सी 200 500 600 गज का घर है तो सरवाइव करना बहुत होता है। ऐसे ही होता है जैसे पंजाब के अंदर 1 2 मरले का घर है, 3 मरले का घर है। तो पंजाब में 2 3 मरले के घर में नहीं रहा जा सकता। हम नहीं रह सकते ना। फरत को अंदाजा होगा, हरम को अंदाजा होगा, तहरीन को अंदाजा होगा। और लेकिन कराची के अंदर ज्यादातर लोग के पास क्योंकि वसाइल नहीं होते, तो वो कम होती है सलाहियत, इनके पास ताकत कम होती है ज्यादा खरीद नहीं। तो तो इसी तरह से फेसबुक के ऊपर जो डिजाइन बनता है उसका भी एक साइज होता है। तो उस साइज से आप तजावुज नहीं कर सकते। तो फेसबुक का साइज है पोस्ट अपलोड करने का, पोस्ट बनाने का, फेसबुक पे पोस्ट लगाने का, 940 बाय 788, 940 बाय 788। ये अपने याद रखना है। एज अ डिजाइनर, एज अ ग्राफिक डिजाइनर, आप लोगों को ये आपके इल्म में होना चाहिए कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो उसका पोस्ट, उसका डिजाइन साइज क्या है। आई होप जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और आप लोग समझ आ रही है आप लोगों को? जरा बता दें मुझे, फिर आगे चलते हैं। ओके। अच्छा, और कौन कौन बोर हो रहा है इस लेक्चर से? बोर कौन कौन हो रहा है? जो बोर हो रहा है वो लिख दे के मैं बोर हो रहा हूँ। कोई भी नहीं हो रहा क्या? किसी को नींद नींद नहीं आ रही? मीठी मीठी सी। ओके ओके। इसका मतलब है बड़े होशो हवास के साथ आप जाग रहे हैं। ओके, तो ये फेसबुक का पोस्ट साइज होता है, इसको अपने पास लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके बहुत काम आएगा। अब हम चलते हैं ये ब्लैंक कैनवस की तरफ। हम हमेशा की तरह एक ब्लैंक कैनवस लेंगे। ठीक है। और तहरीम हो रही है थोड़ा थोड़ा। तो हम एक हमेशा की तरह ब्लैंक कैनवस लेंगे। ठीक है, वो एक वाइट पेपर है। अब यहाँ पर हम अपना खुद का डिजाइन बनाएंगे। अब हमने अपना खुद का डिजाइन कैसे बनाना, आपने क्या करना है? आपने एक ब्लैंक कैनवस फेसबुक पोस्ट का साइज ले लिया। लेने के बाद हम आएंगे बैकग्राउंड कलर के अंदर। ठीक है, हम बैकग्राउंड कलर के अंदर आएंगे। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कलर। अच्छा, एक तरीका मैंने आपको कलर हंट का बताया था। तो आप चाहें तो कलर हंट से कलर ले लें, और आप चाहें तो यहाँ से भी कलर ले सकते हैं। कलर्स कैनवा के अंदर जो कलर्स मौजूद, तो यहाँ से हम कोई भी फॉर एग्जांपल ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक कलर ये ले लिया। अब जब हमने ये कलर ले लिया, तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर आएंगे प्लस के ऑप्शन पे। और इसको अगर हम थोड़ा सा ब्राइट करना चाहें, तो ये देखिए हमने इसको ब्राइट कर दिया। इस तरह से आपने यहाँ से आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इसको ब्राइट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने इसको ब्राइट कर, अब हम क्या करेंगे? अब हमने ये बैकग्राउंड के अंदर क्या किया, कलर लगाया सबसे पहले। जैसे एक घर बनाते हैं तो दीवारों के ऊपर जब प्लास्टर हुआ हुआ होता है, तो फिर हम उसके ऊपर पेंट लगाते हैं। आजकल तो शीट्स लग रही है ना, उसकी खूबसूरती के लिए क्या जाए। इसी तरह बैकग्राउंड के अंदर हमें एक कलर देना होता है। आप उसको ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, आप उसको व्हाइट भी रख सकते हैं, ब्लैक व्हाइट, मतलब जो आपकी थीम है, जो आप बनाने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ये भी आगे चल के हम सीखेंगे कि जो हम बना रहे हैं उसके रेलिवेंट कलर कैसे चूज करना है। मतलब अगर आप रियल एस्टेट के लिए डिजाइन बना रहे हो, आप डॉक्टर के लिए डिजाइन बना रहे हो, मेडिकल के लिए, आप एजुकेशन के लिए कुछ बना रहे हो, आप किसी सर्विस बेस्ड क्लाइंट के लिए कुछ बना रहे हो, तो उसके रेलिवेंट कलर्स वाला डिजाइन कैसे बनाना है, इंशाल्लाह ये भी हम सीखेंगे आगे चल के। उसके अकॉर्डिंग फॉन्ट कौन से, उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स कौन से, ये भी इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये हमने बैकग्राउंड कलर ले लिया। अब हम मूव करेंगे एलिमेंट्स की तरफ, और हम अपना डिजाइन खुद बनाएंगे पूरे का पूरा।
हम आ गए अपने एलिमेंट्स की तरफ, ठीक है। यहाँ पर शेप्स आ गई आपके पास। हम क्या करेंगे, ये हम शेप्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसका कलर यहाँ से मैं कहता हूँ थोड़ा सा चेंज। इस पे जाऊंगा मैं, प्लस के ऑप्शन पे जाऊंगा, उसको थोड़ा सा मैं तेज का रंग कर दूंगा, ठीक है। ये देखो मैंने इसका कलर क्या कर दिया, थोड़ा सा तेज कर दिया उसकी निस्बत। और इसको मैं बड़ा करूंगा, इस शेप को इस तरह से। ये मैंने शेप को बड़ा किया। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर बिल्कुल एडजस्ट करूंगा, सेटिंग देखूंगा। साइडों से बिल्कुल हल्का से मैं हल्की सी स्पेस दे रहा हूं, ताकि बॉर्डर की फीलिंग आए ना। जैसे कहते हैं ना, थोड़ी सी फीलिंग आनी चाहिए बॉर्डर, तो वो थोड़ी सी फीलिंग। और इसको भी थोड़ा सा मजीद एडजस्ट करेंगे, ना होने के बराबर फीलिंग भी आएगी, किनारे की फीलिंग भी आएगी। ये देखो, ये हमने कर लिया। अब हम इसी को थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैंने इसका कलर सेट कर लिया है, तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। करके ये जो प्लस का ऑप्शन है ना, ये वाला, यहाँ से आप डुप्लीकेट, ये देखिए डुप्लीकेट किया कि उसकी दूसरी कॉपी बन गई मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको इस तरह से करूंगा, इसको इस तरह से खींचूंगा, इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ, इसको भी सेम उसी तरह से रखूंगा जैसे मैंने एक रेक्ट स्क्वेयर शेप रखी, ठीक है। थोड़ी सी नीचे से बॉर्डर की फिलिंग देंगे, इसकी लेंथ को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और खींच के मैं ले जाऊंगा यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी सी विड्थ जो है वो ज्यादा कर लेंगे। ये देखें इस तरह से कर लेंगे, लेकिन हम उसके साथ टच नहीं करेंगे, ठीक है। मिलाएंगे नहीं आपस, अलग रखेंगे, लेकिन इतना ज्यादा अलग नहीं रखेंगे कि बहुत ज्यादा फर्क महसूस नहीं होना चाहिए, डिसेंट सा लगना चाहिए, ठीक है। ये देखिए जैसे अभी हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी फिर एक इसको डुप्लीकेट करेंगे। ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि हमें बार बार रंग चेंज नहीं करना। अगर हम बार बार लेंगे ना शेप, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें हम एलिमेंट्स में आएंगे, अब ये देखें हम यहाँ से दोबारा लेंगे ना, अब हमें दोबारा से जाके इसकी कलर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इस पे ये देखें मैंने यहाँ पे लिया, कलर्स के अंदर गया, ये ब्लैक हो गया देखिए, और ये सेम वो कलर हो गया। ये हमने पेस्टल ऑरेंज कलर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये ले लिया। अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ पर शेप्स लगाएंगे, सेटिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसकी इसको विड्थ दे देंगे थोड़ी सी, और इसको भी डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे एक और लगा देंगे इस तरह से। अच्छा, और इनकी विड्थ को थोड़ा सा इस तरफ बढ़ा देंगे, ताकि हमारी लेफ्ट साइड जो शेप है उनके दरमियान का डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाए। जैसे हमने ये किया, इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, इसको डुप्लीकेट करूंगा ताकि काम आसान हो जाए हमारा। ये देखिए, और ये हमने लगा दिया, ठीक है। इस तरह से शेप्स की, अब ये देखिए अभी कुछ डिजाइन नहीं बना, लेकिन शेप्स की अलाइनमेंट, हमने अलाइनमेंट भी पढ़ा था टाइपोग्राफी के अंदर, अगर आप लोग को याद हो। शुरू शुरू में जब हम फॉन्ट को समझ रहे थे, इफेक्ट्स को समझ रहे थे, एनिमेशंस को समझ रहे थे, तो अलाइनमेंट का मैंने आपको कहा था कि डिजाइन के अंदर अलाइनमेंट का बेहद ख्याल रखना जरूरी है, जो कि मैंने टेक्स्ट में आपको समझाया था। अच्छा, अब ये देखें, हर चीज पे एक मुनासिब स्पेस है, बिल्कुल एक, ये देखें ये एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। एक दूसरे के बराबर है, ये बिल्कुल इक्वल है। और कलर भी ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड का कलर कोई और हो और शेप्स का कलर कोई और हो, ठीक है। और अगर आपको कलर की समझना है कि कलर को मैच कैसे करना है, तो यू कैन यूज कलर हंट। आप लोगों ने कलर हंट को इस्तेमाल करना है, क्योंकि कलर हंट फिर आपको कलर पैलेट्स बना के देगा, वहां से फिर आपने कलर्स लेने हैं। क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है ना, मुझे तो, मैं जाऊंगा और मुझे पता है कि कलर को कहाँ पे कैसे सेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो मैंने यहाँ पे ले लिया,
ये मैं उसमें गया, अब मैं कलर पे नहीं जाया, ये मैं प्लस के ऑप्शन पे गया, मुझे कोई भी कलर लेने हैं और मुझे पता है कि मुझे कैसा कलर बनाना है, यानी कि मुझे ऐसा कलर चाहिए था, ये देखो मैंने फौरी ले लिया, क्योंकि मेरी सारी चीजें फ्रेंडली हैं, मेरे हाथ से गुजरी हुई सारी चीजें। ये देखो, मुझे ब्लैक चाहिए था, मुझे मैरून चाहिए था, मुझे कोई और कलर चाहिए था, मुझे इस मैरून इस तरह कलर चाहिए था, ये देखो मुझे और कलर चाहिए, अच्छा मुझे व्हाइट चाहिए तो मैं ये चला गया, मुझे ग्रे चाहिए यहाँ पे आ गया, मुझे इस तरह कलर चाहिए यहाँ पे आ गया, मुझे ये चाहिए यहाँ पे आ गया, मुझे और डार्क चाहिए यहाँ पे, मुझे और डार्क चाहिए नीचे आ गया, और डार्क चाहिए मैं फुल नीचे आ गया। तो आई नो दिस के मुझे कौन सा कलर कहाँ पे पड़ा है इस पूरे डब्बे के अंदर, ठीक है, मुझे आता है। अच्छा, अब मुझे कलर चेंज करना है, मुझे ग्रीन चाहिए, ये देखो मैं ग्रीन पे आया, अब मुझे ग्रीन के वेरिएंट मिल गए, ये देखो ग्रीन में फिर मुझे किस तरह का ग्रीन चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी इंटेंसिटी में सेट कर, अच्छा मुझे ब्लू चाहिए, मुझे फ्रोजी चाहिए, देखो मुझे फिर फ्रोजी के अंदर यहाँ जो भी कलर का नाम है इसका, सी ग्रीन जो भी है, मुझे इसमें कौन सा चाहिए, ठीक है, किस अंदाज में चाहिए, कौन सी उसकी पिच होनी चाहिए, उसकी ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए, आई नो दिस बिकॉज ये एक अरसा हो गया काम करते हुए, एक मुझे आता है, ठीक है। अब ये देखिए बिल्कुल एक दूसरे के रेलिवेंट है, मुझे जिस चीज को प्रोमिनेंट करना है मैं उसको प्रोमिनेंट कर दिया, जिस चीज को मुझे लाइट रखना था बस उसको मैंने हल्का सा शेप करना था, थोड़ा सा सजाना था, वो मैंने कर दिया, बैकग्राउंड को उसके हिसाब से रख दिया, और फ्रंट पे शेप्स को उसके हिसाब से कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हम टेक्स्ट के अंदर आए, और यहाँ पर मैं इसको हटा दूंगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं जी एयरपोर्ट्स। अच्छा, इसको एयरपोर्ट को उठाएंगे हम, यहाँ पे रख देंगे, इसको उठाएंगे हम, थोड़ा सा मजीद बड़ा कर देंगे, अच्छा ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसको चाहें तो हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, साइज को यहाँ से आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि एयरपोर्ट का साइज है, हम इसको इसका कलर चेंज करेंगे, ब्लैक है, हम आएंगे यहाँ पे ये वाइट कर देंगे, अब हमने वाइट कर दिया, लेकिन ये भी ये हमारे दोनों रंगों से ज्यादा तेज हो रहा है जो हमने अभी तक इस्तेमाल किए। हम आएंगे ये ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन में, ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है इफेक्ट्स के साथ, हम इस पे आएंगे, तो ट्रांसपेरेंसी इसकी इस वक्त 100 है, हम यहां से पकड़ेंगे और इसको कम कर देंगे, ये देखिए 45 कर देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूर नीड, ये आपको समझना है कि आपको ट्रांसपेरेंसी कम रखनी है, ज्यादा रखनी है, दरमियानी रखनी है, ये आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, अब ये देखिए मैं डुप्लीकेट किया, ठीक सीधा उसकी अलाइनमेंट के नीचे मैंने लगा दी, फिर मैंने डुप्लीकेट किया, अच्छा जी उसके बाद फिर मैंने डुप्लीकेट किया, अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, ऊपर काफी जगह पड़ी थी, इसको उठाया, ठीक है, इसको ऊपर कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, और ये नीचे वाला भी सेट हो गया। अब ये देखें, ये सारे बिल्कुल ठीक हो गए हैं, ठीक है, इनके दरमियान स्पेस, लफ्ज के नीचे जैसे बचपन में हमें सिखाया जाता था कि लफ्ज के नीचे लफ्ज आए, ठीक है, और मुनासिब सी जगह हो, ये उस तरह से आ गया। उसके बाद हम यहाँ से टेक्स्ट में जाएंगे, हम एड अ हेडिंग लेंगे, और यहाँ पे लिख देते हैं जी, इसको यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, और हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिख देते हैं जी एयरपोर्ट मैक्स, इसके साइज को ठीक करेंगे, अच्छा जी यहाँ पर हम ले आएंगे इसको इस जगह पे, ठीक है,
इसके कलर को भी हम चेंज करेंगे और इसको हम यहाँ से कर देंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ब्राइट रहने देंगे, जिसकी इसकी ट्रांसपेरेंसी कम नहीं करेंगे। अच्छा जी, हम एलिमेंट्स में आएंगे, एलिमेंट्स में आके लाइन लाइन को चूज करेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया था। अगर लेना चाहें तो जरूरी नहीं है, ये मैं खुद लगा रहा हूँ अपनी तरफ से, मेरा दिल कर रहा है कि मैं लगा दूँ थोड़ा सा उसको अच्छा करने में। तो ये हमने लाइन लगा दी। ठीक है, इसके लाइन को साइज को भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से, और ये इस तरह से थोड़ा सा कम हो गया। तो लाइन के साइज को बढ़ाना ना, ये बड़ा तंग करता होता कभी कभी। अच्छा, ये हमने कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, मजीद इसकी कॉपी करते हैं और थैंक यू। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 2 in 1। इसके साइज को बिल्कुल छोटा करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। अच्छा जी, फिर हम आएंगे जी अब एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में आके हम यहाँ पे सर्च करेंगे एयरपोर्ट्स। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हम एयरपोर्ट सर्च करेंगे। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, ऑल ग्राफिक्स का और फोटोज का। हम फोटोज के अंदर जाएंगे। हम आए जी फोटोज के अंदर। यहाँ पे आपके पास ढेर सारे प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे से मजे मजे वाले एयरपोर्ट्स पड़े हैं। ठीक है, अब हम इनमें से कोई भी एक चूज करेंगे और वो यहाँ पर ऐड कर दें, वो यहाँ पर हम लगा देंगे। जो भी हमें अच्छा लगेगा, जो भी हमें सही लगेगा, मुनासिब लगेगा, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो हम लेंगे और वो हम लगा देंगे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ढेर सारी पिक्चर्स हैं। अच्छा, ये तो यहाँ पर एलिमेंट्स में मौजूद है ना, हम ये अभी सीख रहे हैं। क्लाइंट, आपको एक क्लाइंट आया, वो कहता है जी मुझे एयरपोर्ट का डिजाइन बना दो जिसकी मैंने मार्केटिंग करनी है। ये हम फेसबुक एड पोस्ट बना रहे हैं, एड चलाने के लिए जो डिजाइन बना रहे हैं मिसाल के। ठीक है, अब अगर ऐड एक पोस्ट बना दो, एक क्रिएटिव बना दो, तो वो आपको पिक्चर भी देगा, वो आपको सारी चीजें देगा। वो कहेगा ये मेरा ब्रांड है, ये मेरी पिक्चर है, ये मेरी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का बनाना है। तो हमने प्रोडक्ट का एयरपोर्ट चूज कर लिया। तो यहाँ पे देखें कितने सारे एयरपोर्ट आ रहे हैं आपके सामने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक अच्छा सा एयरपोर्ट यहाँ से ले लेते हैं, जिसको हम देख सकेंगे कि हाँ भाई। तो पहले तो हम ये वाला ले लेते हैं। ये वाला हमने लिया। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, इसकी पोजीशन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, तो फ्रंट कर लेते हैं। ये ब्लू सा बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, तो बीजी रिमूवर का ऑप्शन होता है कैनवा के अंदर डायरेक्टली। ये अब आपके पास कैनवा प्रो होगा तो आप रिमूव कर पाएंगे कैनवा प्रो। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आप रिमूव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बीजी रिमूवर से आपने क्या किया, इस तरह से रिमूव कर लिया। हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ताकि ऐसे ये देखें। ठीक है, हमने इसको इस तरह से बड़ा कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसी पिक्चर को हम डुप्लीकेट करेंगे। ये देखिए, मैंने अलग से कर लिया और इसको मैं बिल्कुल छोटा कर लूंगा। अच्छा, यानी कि इसको हम चेंज कर लेते हैं। मैं पिक्चर को ना, मैं इसको चेंज करता हूँ। मैं खुद जिसके अंदर एयरपोर्ट की जो बॉक्स है वो खुला हुआ हो, तो वो हम लगाते हैं। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इस तरह से सीधा कर लेते हैं। हम यहाँ पे लगा देंगे इसको इस तरह से। अब हम वापस आएंगे एलिमेंट्स में। तो यहाँ पे ये हमें एक डब्बी मिली है खुली हुई, सपोज कर लें ये इसी की है। यानी कि आपको क्लाइंट ने 2-3 पिक्चरें दे दी, एयरबड्स की अलग से दे दी,
कंप्लीट एयरपोर्ट की अलग से दे दी, डब्बी को खोल के उसने अलग से दे दिया कि अंदर से इस तरह से दिखाई दे रही, इस तरह से फिटिंग आ रही है, ठीक है। और हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे, इस तरह से उठाएंगे, और इसको यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। अब ठीक है, हमने उसको बाहर से भी दिखा दिया, अलग अलग भी दिखा दिया, और खोल के भी दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी प्राइस लगा देंगे यहाँ कि भाई ये इतने का है। तो डिस्पोज करते हैं, ये $150 का है, ठीक है। हम इसको उठाएंगे और यहाँ पे ले आएंगे। $150 या 15,000 या 5,000 जो भी है, आ, जो भी रुपीज हैं उसके साथ आप लगा सकते हैं। इसका टेक्स्ट कलर भी हम चेंज कर देंगे। ये देखिए $150 कर दिया। अगर आप ब्लैक करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप इसको प्रोमिनेंट करने के लिए और हाईलाइट करने के लिए मार्केटिंग के अंदर कुछ चीज़ ऐसी होती है, जैसे प्राइस हो गया, कोई ऑफर हो गया, लिमिटेड सीट हो गया, उसको स्पेसिफिक कलर के साथ इसलिए बोल्ड किया जाता है, या उसको थोड़ा सा बड़ा करके इसलिए लिखा जाता है ताकि कस्टमर को, क्योंकि हमारा पर्पज उसको सेल करना है ना, और उसको प्राइस भी बताना है कि $150 की है। और हम यहाँ पे चाहें तो ऑफर भी लिख सकते हैं, और बिग ऑफर या जो भी, ठीक है। $150 लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम एलिमेंट्स पे आएंगे। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे कॉन्टेक्ट इन्फो। जाहिर सी बात है, कोई अगले बंदे ने हमसे कॉन्टेक्ट भी तो करना है ना, कहाँ से खरीदेगा, वो डिजाइन तो देख लिया, वो खरीदने को तैयार है कि यार ये एयरपोर्ट अच्छे हैं, मैं इसको खरीद लेता हूँ, अब कैसे खरीदूं। तो उसके लिए हमारे पास ढेर सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि कॉन्टेक्ट अस की डिटेल्स यहाँ पर हम डाल देंगे। जैसे हम ये एलिमेंट ले लेते हैं, ये एक बना बना एलिमेंट हमें मिल गया। हम यहाँ से उठाएंगे और हम इसको ले आएंगे यहाँ पे। साइज को हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा रखना चाहे बड़ा रख सकते हैं ताकि वो प्रोमिनेंट रहे। हम इसको इस तरह से लगाएंगे, उसकी सेटिंग अच्छे से करेंगे। अब इसके अंदर हम XYZ, यानी कि इसको मैं कॉपी करता हूँ और फोन नंबर लगा देते हैं। और अच्छा जी, ये हमारा नंबर है, ठीक है। इसको उठाएंगे और हम इसके अंदर ले आएंगे। और अगर ये उसके बाहर जा रहा है डब्बे से, तो साइज को, टेक्स्ट के साइज को, फोन नंबर के साइज को थोड़ा सा छोटा छोटा कर देंगे ताकि उस एलिमेंट के अंदर आ जाए। आप ये एलिमेंट ना भी इस्तेमाल करना चाहें तो फोन का आइकन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फोन के आइकन बने हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फोन का आइकन बना हुआ है, ये बना हुआ फोन का आइकन अलग अलग से बने हुए हैं। अच्छा, अब अगर फर्ज कर लें आप चाहते हैं कि क्लाइंट आपका व्हाट्सएप पर रब्ता करे और आप व्हाट्सएप का आइकन देना चाहते हो, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे व्हाट्सएप आइकन। तो जैसे ही व्हाट्सएप आइकन आप सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ बने बनाए दिखाई देगा वो, लेकिन वो इतने मजे के नहीं है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। वैसे ये कुछ अच्छा है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये फीलिंग दे रहा है व्हाट्सएप के आइकन, ये सेम लाइक व्हाट्सएप का आइकन नहीं है, ठीक है। ये देखिए हम इसको छोटा करेंगे, इसको यहाँ पे लगा देंगे, या इसके ऊपर लगा देंगे, इसके ऊपर, ताकि ये उससे पता चले कि ये भाई ये व्हाट्सएप का नंबर ही है। ये देखो मैंने उसके ऊपर ही लगा दिया, और बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि वो उसके ऊपर लगा होगा। कोई बंदा देख कर नहीं बता सकता कि उसके ऊपर लगा होगा, ठीक है। अब मैं लेकिन चाहता हूँ कि प्रॉपर ऑफिशियल व्हाट्सएप का आइकन ही हो। तो जैसे ही आप लिखेंगे व्हाट्सएप आइकन, फेसबुक आइकन, यूट्यूब आइकन, तो आपके पास आएगा ब्रांड फेच लोगो, ये लिखा आएगा। आपने उसके यूज ऐप पे क्लिक कर देना। ये आपके मोबाइल फोन में नया नया होगा तो ये फौरी से ओपन हो जाएगा। यूज ऐप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे इंटर अ ब्रांड नेम या यूआरएल। तो आपने ब्रांड नेम लिख लेना। आपके पास यूआरएल क्या होता है ये बाद में सीखेंगे, व्हाट इज यूआरएल, मैं आपको बता दूंगा। चलिए अभी बता देते हैं। ये जो आपको ऊपर ये दिखाई दे रहा है ना, ये जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये पूरा जो पूरा लिंक है, इसे यूआरएल कहते हैं, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर आपको मेंशन किया ये यूआरएल है, इसे यूआरएल कहते हैं।
अच्छा, लेकिन क्योंकि हम अब इतना लंबा कौन लिखेगा, कौन, हम ब्रांड नेम सीधा सीधा लिखते हैं। हम लिखते हैं जी व्हाट्सअप। ये देखो हमने व्हाट्सअप लिखा। ये व्हाट्सअप का ऑफिशियल आइकन आ गया। अब हमारे पास ये व्हाट्सअप के वो आ गए हैं, ठीक है। ये देखो ये आ गया हमारे पास जेन्युइन व्हाट्सअप का। उसने हमें ओरिजिनल व्हाट्सएप का वो लोगो दे दिया जो कंपनी, जो हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं उसका है। हम इसको यहाँ से बिल्कुल करेंगे छोटा, अकॉर्डिंग टू साइज, और हम इसको यहाँ पे लगा दें, ठीक है, इस तरह से। और ये हमारा डिजाइन इस तरह से हो गया कंप्लीट। मुझे जस्ट 1 मिनट दें आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से आप आइकन ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपका ब्रांड है जैसे, तो आप चाहते हैं आपका फेसबुक पेज बना हो, आपका इंस्टाग्राम पेज बना हो, तो उनके आइकन भी इस तरह से आप ब्रांड फिक्स पे जाएंगे, ठीक है, और आपको मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए ब्रांड फीचर भी जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम का भी आपको, ये देखो इंस्टाग्राम का आ गया। जो भी ब्रांड नेम है आप सर्च करेंगे उसका लोगो, मतलब उसके आइकन लगा दो। ये भी आने वाली क्लासेस में हम सीख लेंगे, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया आज कि वो सब आइकन आपको ऑफिशियल आइकन कहाँ से मिलेंगे, जेन्युइन, जो कि आपके डिजाइन के लिए प्रोफेशनल हो। तो इस तरह से ये एक मुकम्मल डिजाइन बन गया, ठीक है। जो बड़े ब्रांड होते हैं वो इसी तरह एक अच्छा सा डिसेंट सा डिजाइन बनाते हैं। वो पाकिस्तानियों की तरह खप नहीं बनवाते। मेरे अबू का नाम लिखते हो, जैसे शादी कार्ड देखे ना आपने, पूरे खानदान के नाम लिखे होते, तो पाकिस्तानी क्लाइंट पूरे खानदान के नाम की तरह ए भी लिख दो तो ओ भी लिख दो, तो ए भी बना दो तो अभी बना दो। खैर वो भी इंशाल्लाह एक्सपीरियंस कर लेंगे हम। तो आप लोगों ने इसी तरह का सेम डिजाइन बनाना है। ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। जिस जिस तरह से मैंने किया है वैसे ही आपने करना है। फेसबुक पोस्ट बनानी है और अपने डिस्कशन ग्रुप के अंदर, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है असाइनमेंट वाला, उसमें आपने शेयर कर देना। और कल की क्लास से पहले करनी है। और आप लोग अपनी असाइनमेंट जमा कराएंगे तो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। अगर आप लोग नहीं कराएंगे तो हम नेक्स्ट क्लास नहीं करेंगे। जब आप पूरी कर लेंगे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, जिस दिन आप सबकी असाइनमेंट आ जाएगी उसके अगले दिन हम क्लास करते हैं। तो ये आपने बनाना है। बहुत आसान है। जहाँ पे आपको नहीं समझ आए मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसको यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड वाला लेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, ठीक है। ओके, अभी आप लोग के जो सवाल हैं आप लोग फटाफट से कर लें।